Hello students, this is the seventh part of chapter carbon and its compound. इससे लास्ट वाले पार्ट में हमने जो है सम केमिकल रिएक्शंस या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कराया था। आज उससे आगे के टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम बात करेंगे इथेनॉल की। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इथेनॉल जनरल फॉर्मूला होता है इसका C2H5OH, ठीक है ना। OH मतलब ऑल IUPAC नेमिंग में, और एक कार्बन से मैथ, और यहाँ पर कार्बन कितने हैं? तो दो कार्बन से है, तो इथेन प्लस ऑल इथेनॉल, ठीक है ना। तो सबसे पहले इथेनॉल होता क्या है? इथेनॉल is the second member of his homologous series of alcohol functional group. The first member of this group is methanol. जनरल फॉर्मूला CH3OH। तो इथेनॉल है क्या? इथेनॉल सेकंड मेंबर है अपनी होमोलोगस सीरीज का, जिसका फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, और इस सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है वो हमारा है मीथेनॉल, ठीक है ना। इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है ना। कॉमन अगर कॉमन लैंग्वेज में ना बोल के जो है IUPAC में बोलेंगे तो इथेनॉल, और अगर कॉमन लैंग्वेज में तो इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। अल्कोहल आप जानते ही हो, नॉर्मली कई मेडिसिन में आती है। ये जो है कफ सिरप होती है उनमें अल्कोहल होता है, इन मार्कर में भी अल्कोहल है, और वैसे तो लोग पीते भी हैं। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर फर्स्ट आता है कलर एंड स्टेट। In pure form, it is a colorless liquid at room temperature. यानी कि प्योर फॉर्म में ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, जैसा वाटर का कोई कलर नहीं होता वैसे ही, और लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ये रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो its freezing point is 156 Kelvin and its boiling point is 351 Kelvin। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि ये जम जाता है या सॉलिड में आ जाता है 156 केल्विन टेम्परेचर पर, और ये बॉयल होने लग जाता है 351 केल्विन टेम्परेचर पर।
उसके अलावा इसका स्मेल एंड टेस्ट, स्मेल एंड टेस्ट, it has a distinct smell with burning taste, with burning taste, यानी कि एक डिस्टिंक्ट स्मेल होती है। अगर आप कोई भी दारू पी के आया है, अल्कोहल लेके आया, तो आपको पता पड़ जाएगी कि ये जो दारू पी के आया, तो एक डिस्टिंक्ट स्मेल है। और बर्निंग टेस्ट है, यानी कि टेस्ट ऐसा होता है जैसे जला दिया हो। देखा होगा जब लोग अल्कोहल पीते हैं तो जो है गंदा सा मुंह बनाते हैं, तो इसका टेस्ट बर्निंग टेस्ट है और डिस्टिंक्ट एक पर्टिकुलर स्मेल आती है इसकी, ठीक है ना। तो ये आपकी सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। आप केमिकल प्रॉपर्टीज देखें, इसे नोट कर लें। उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑफ C2H5OH। केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर फर्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम मेटल, यानी कि सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, तो C2H5OH प्लस सोडियम मेटल, तो ये बनाता है C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है यहां से, तो ये हो जाता है सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। ये आपका इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल, ठीक है ना, ये सोडियम मेटल। दूसरी रिएक्शन आती है रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल्स को जो एब्जॉर्ब कर लेती है। रिएक्शन देखें, ये आपका C2H5OH, इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, इसे ऐसे लिखेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में इसे हम हीट कर रहे हैं, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल OH यहां से और H यहां से, वाटर मॉलिक्यूल अलग निकाल दें और ये बचता है C2H4, C2H4 ये होता है एथीन, वाटर है ये हमारे पास में इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल बोलते हैं या इथेनॉल बोलते हैं। तो ये इसकी दो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसे नोट करें। उसके बाद एल्कोहल्स के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। कई टाइप्स के अल्कोहल पाए जाते हैं, जिसमें है डीनेचर्ड अल्कोहल और स्पिरिट और मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचर्ड अल्कोहल या स्पिरिट या मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो टू प्रिवेंट मिसयूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, यानी कि ज्यादा पीने से रोकने के लिए इन इंडस्ट्रियल अल्कोहल मिक्स्ड सम सर्टेन पॉइजनस सब्सटेंसेस। तो अल्कोहल के साथ में कुछ यानी कि पॉइजनस सब्सटेंसेस मिला दिए जाते हैं, एज अ मीथेनॉल, पेरिडीन, कॉपर सल्फेट etc. Such an alcohol is called denatured alcohol or methylated spirit. तो इस तरह के अल्कोहल को जिसके 100% या एब्सोल्यूट अल्कोहल में कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिला देते हैं जिससे कि उसका मिसयूज न हो, उसे हम बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है ना। उसके बाद पावर अल्कोहल क्या होता है? पावर अल्कोहल इज अ मिक्सचर ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड पेट्रोल इन रेशियो 20:80, 20:80। It is used as a fuel in internal combustion engine.
तो यानी कि पेट्रोल के साथ में एल्कोहल को मिक्सअप करते हैं 20:80 में, और वो एज ए पेट्रोल की तरह ही वर्किंग करता है, तो उस एल्कोहल को हम बोलते हैं पावर एल्कोहल, ठीक है ना। उसके बाद देखें थर्ड, एंटी फ्रीज एल्कोहल। तो इट इन कोल्ड कंट्रीज, जहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है, इट इज यूज एज एन एंटी फ्रीज इन रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो जहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है वहां पे जो रेडिएटर ठंडे हो जाते हैं, तो उन्हें ठंडे होने से बचाने के लिए रेडिएटर में जो है एल्कोहल्स मिला देते हैं, जिसकी वजह से जो है इंजन जल्दी ठंडा नहीं होता और गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ 3 इंपोर्टेंट एल्कोहल से रिलेटेड टॉपिक्स थे, इसे नोट करें। उसके बाद देखते हैं उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड फॉर्मूला होता है इसका CH3COOH, ठीक है ना। ओइक एसिड, 2 कार्बन इथेन, ई हटा के ओइक एसिड डाल दें तो इथेनॉइक एसिड। और इसे जो है एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और एसिटिक एसिड, तो दोनों नाम से जान सकते हैं, इथेनॉइक एसिड बोल दीजिए या फिर एसिटिक एसिड बोल दीजिए। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। इथेनॉइक एसिड इज द सेकेंड member of homologous series of carboxylic acid functional group of COOH functional group. Its first member is methanoic acid, HCOOH, ठीक है ना। तो इथेनॉइक एसिड होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप का। इसका फर्स्ट मेंबर होता है मीथेनोइक एसिड, यहाँ एक कार्बन है तो मीथेन, ई हटा के ओइक एसिड, तो मीथेनोइक एसिड। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले स्मेल एंड स्टेट। तो it have a pungent smell and it is found in liquid form in room temperature। तो रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। उसके अलावा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो it has a freezing point 291 Kelvin। It has a freezing point, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 290 Kelvin, and its boiling point is boiling
पॉइंट इज 391 केल्विन। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 291 केल्विन है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन है। ठीक है ना, ऊपर से मैं डाल दूं थोड़ा सा। उसके अलावा यहीं से डाल रहा हूं, एंड 100% प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल, GLACCIAL, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए बोलते हैं कि जब इसे फ्रीज कर लेते हैं 100% प्योर एसिटिक एसिड को फ्रीज करके इसके क्रिस्टल बना लेते हैं और उसे बाद में मेल्ट करके एसिटिक एसिड प्राप्त करते हैं, तो उसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और कलर इसका कलर ऐसे बिल्कुल साफ होता है। ठीक है ना, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, इसे नोट करें। उसके बाद आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH3COOH। ये केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर फर्स्ट, एसिडिक नेचर। तो ये एसिड है, ये एक वीक एसिड है जिसको अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो ये CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव देता है। तो हमें पता है कि जो वाटर में डिसॉल्व होकर H पॉजिटिव आयन दें वो क्या बोले जाते हैं, एसिड बोले जाते हैं। एंड इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये भी एक एसिड की नेचर है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या में रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, उसके बाद सेकंड, रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल्स। तो जैसे CH3COOH प्लस सोडियम मेटल के साथ में, या फिर CH3COOH कॉपर के साथ में, तो ये बनाता है, यहां से एक H हट जाएगा, ये वाला H हट जाएगा, यहाँ 2 का इंटू, यहाँ 2 का इंटू 2N, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस। और सेम यहां भी यही होगा, यहाँ पे CH3COO का होल ट्वाइस Cu प्लस हाइड्रोजन गैस। इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट, और इसे बोलते हैं कॉपर एसीटेट। तो ये दो रिएक्शन, उसके बाद में और भी हैं, मिटा रहा हूं मैं, देखते चलें। तीसरी आती है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड, रिएक्शन विद NaOH। तो जो Na के साथ में रिएक्शन थी सेम वैसी ही रिएक्शन है। यहां डालोगे CH3COOH, ये एक एसिड है, ये एक बेस है, तो क्या बनता है एसिड और बेस, सॉल्ट और वाटर, ये बनेगा CH3COONA प्लस H2O। ये आपका हो गया सॉल्ट और ये हो गया आपका वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोली जाती है। उसके अलावा नंबर 4 पे रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट।
Na2CO3। तो रिएक्शन देखें, CH3COOH प्लस Na2CO3 ट्वाइस वही CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है ना, सोडियम एसिटेट सोडियम एसिटेट। और एक और देखें, रिएक्शन विद NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये ये वॉशिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा, दोनों से। इसके लिए भी CH3COOH प्लस NaHCO3 वही रिएक्शन होगी CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2। देखो यहां से H गया, Na लगा, एक H ये, एक H ये और ये O, H2O और बचा क्या CO। ठीक है ना, ये 5 केमिकल रिएक्शन है, नोट करें। और रह गई हैं 2 रिएक्शन और हैं, इसे मिटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट है रिएक्शन नंबर 5, 6 जो भी हो देख लेना नंबर। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में CH3COH एसिटिक एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से, इसे हम ऐसे लिख रहे हैं OHC2H5। एल्कोहल के साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर इसे गर्म करते हैं तो बनते हैं एस्टर। एस्टर में होता क्या, यहां से यहां तक का तो CH3COO और ये वाला, यहां से आप वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दीजिए। ये तो हमारे पास में एसिटिक एसिड है, ये हमारे पास में इथाइल अल्कोहल, केवल आगे पीछे लिख दिया, OH इधर और C2H5 OH, C2H5 उधर, इथाइल अल्कोहल। तो ये हो जाएगा CH3COO C2H5 प्लस वाटर H2, इसे बोलते हैं हम एस्टर। ठीक है ना, ये एस्टर है। और लास्ट सैपोनिफिकेशन, तो जो एस्टर बन के आया है हमारे पास में CH3COO C2H5, अगर इसकी बेस के साथ रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ में, तो ये वापस से जो है इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो जाएगा CH3COONA प्लस C2H5OH। देखो यहां से Na इसके साथ ये अलग गया और C2H5 के साथ OH, तो फिर से भाई इथाइल अल्कोहल और ये हमारे पास में सोडियम एसिटेट। तो आज आपने 2 इंपोर्टेंट कंपाउंड पढ़े, एक आपका इथाइल अल्कोहल और एक एसिटिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस आप खुद कर लें, नॉर्मली आपकी बुक में दे रखे हैं। और कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो हमने आज कराए अल्कोहल से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और जो आगे के थोड़ा सा टॉपिक और रह गए हैं उसे और डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।